वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज टिश्यू कल्चर। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। हम क्या करते, प्रोडक्शन करते, नया प्लांट का प्रोडक्शन करते। कहाँ से करते? जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जो इसका टॉप पोजीशन होता है, इसका जो टिप पार्ट होता है, उसे हम क्या करते, उसे हम रिमूव कर देते हैं। उसी से हम क्या करते हैं, उससे बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट को बनाना। कहाँ से बनाना? स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा पीस लेंगे जो कि प्लांट की जहाँ से ग्रोथ हो रही है उसी की टिप से हम क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे और उसके बाद उसकी ग्रोथ कराते एक सूटेबल मीडियम में। जिस सूटेबल मीडियम की उसकी ग्रोथ उसमें ग्रोथ कराते उसे हम कहते हैं कल्चर सोल्यूशन। ठीक है, एक हमने कल्चर सोल्यूशन लिया है, उसके अंदर क्या किया, जो हमने प्लांट का जो टिप पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया, फिर हमने उस कल्चर सोल्यूशन के अंदर उसे डाल दिया। फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर फर्दर डिवीजन करेगा और ग्रो करेगा। इस टाइप के जो ये हमने प्रोसेस यूज किया है इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। अब इसका नाम टिश्यू कल्चर क्यों रखा गया? प्लांट का हम जो टिप पोजीशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, उसका टिश्यू ले रहे हैं, जहाँ से उसकी ग्रोथ हो रही है टिश्यू ले रहे हैं। एक कल्चर में उसकी ग्रोथ करा रहे हैं तो उसका नाम क्या रख दिया, टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर अ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कैरिड आउट एज अ फॉलो। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से टिश्यू कल्चर प्रोसेस का यूज किया जाता है? सबसे पहला पॉइंट है, a small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant and placed on a sterile jelly which contain a nutrient and a hormones। हमने क्या किया, प्लांट टिश्यू का जो टॉप पोजीशन था उसमें छोटा सा पार्ट हमने रिमूव कर दिया। फिर क्या किया, उसे किसके अंदर डाल दिया, जिस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन। ये जो सोल्यूशन लिया था इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट और हार्मोन। तो जो हमने टिश्यू को कट किया था, प्लांट टिश्यू को, उसको उस सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। डालने के बाद द प्लांट हार्मोन मेक अ सेल इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली। ये जो हार्मोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, इस टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद उनके डिवीजन में हेल्प करते हैं और क्या करेंगे, बहुत सारी सेल को प्रोड्यूस करते हैं विच फॉर्म अ शेपलेस लम्प, जिसकी वजह से जैसे हमने टिश्यू को डाल दिया तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, फर्दर डिवीजन होगा। डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद बहुत सारी सेल्स, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो क्या करेंगे, शेपलेस लम्प। लम्प का मतलब हो गया, जैसे ये जो मासेस ऑफ सेल हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, लम्प बोल सकते हैं। तो इस तरीके से शेपलेस लम्प का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। जिसे क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है। सबसे पहले क्या किया, हमने एक कल्चरल सोल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने क्या रखा था, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने टिश्यू को कट किया था उसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेगा, ये हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस की वजह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा और मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। जब इस तरीके से मासेस ऑफ सेल बन जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कैलस। Then next is the callus is then transferred to another jelly containing a suitable plant hormones which stimulate the callus to develop a root। अब जो कैलस का फॉर्मेशन हुआ था, मीन्स जो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ था उसे को हम क्या कहते हैं, कैलस बोलते हैं। अब क्या करेंगे, उस कैलस को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे जेली कंटेनिंग सब्सटेंस में सूटेबल, जिसके पास सूटेबल हार्मोन प्रेजेंट होगा। जब हम दूसरे कंटेनर में उसे ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर सूटेबल हार्मोन प्रेजेंट होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी उसी कैलस से क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का। उसके बाद क्या करेंगे, द कैलस विल डेवलप अ रूट इज देन पुट ऑन द येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द शूट। अब इस पहले देखो, पहले कैलस का फॉर्मेशन हुआ था, दूसरा कंटेनिंग सब्सटेंस लिया था, फिर उसे हम क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे जेली कंटेनिंग सब्सटेंस में ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा, रूट्स के फॉर्मेशन होंगे। फिर तीसरे में हम ट्रांसफर करेंगे जिससे क्या होगा, रूट का तो बन चुका फॉर्मेशन, फिर क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। देन क्या करते हैं, द कैलस हैविंग अ रूट एंड अ शूट सेपरेट। अब रूट और शूट दोनों बन चुके हैं। देन क्या करेंगे, इन टू अ टेनी प्लांटलेट्स। इन दिस वे मेनी
tiny plantlet are produced from just a few original plant cell। अब क्या होगा, ये रूट्स का भी फॉर्मेशन हो गया, सूट का भी फॉर्मेशन हो गया, छोटे छोटे क्या हो गए चुके, छोटे छोटे इस तरीके से पेड़ बन चुके हैं, छोटे छोटे क्या हुए, प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर क्या करेंगे, जो छोटे छोटे पेड़ बने हैं इन्हें हम किसके अंदर ट्रांसप्लांट कराएंगे, किसके अंदर प्लांटेड कराएंगे, या तो पॉट के अंदर या तो हम सॉइल के अंदर, ठीक है, दोनों में से किसी के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेड करा देंगे। फिर वो क्या होगा, मेच्योर होगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। पूरा प्रोसेस होता कैसे है फिर से समझते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लांट का जो टॉप पोजीशन होता है, उसका जो टिप पार्ट होता है, उसकी टिश्यू को हमने कट किया, कट करने के बाद क्या करते हैं, ये हमने टिश्यू को कट कर लिया, ठीक है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसे कट कर लिया। फिर उसे क्या करेंगे, एक हम सोल्यूशन लेते हैं और इस सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट और हार्मोन प्रेजेंट होगा। ये जो हमने कट किया था इसे हम क्या करेंगे, इस टिश्यू को इसके अंदर ट्रांसफ़र कराएंगे, ठीक है, हमने टिश्यू को क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट और हार्मोन की सोल्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया। देन हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ, ये जो न्यूट्रिएंट और हार्मोन के अंदर इस टिश्यू को ट्रांसफ़र किया है, फिर ये क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। ये इस न्यूट्रिएंट और हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से इस टिश्यू के अंदर कंटिन्यूअस डिवीज़न होगा, डिवाइड करेगा, जिससे ये बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारी सेल इस तरीके से बन जाती हैं। तो ये जो सेल बन रही हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल बन रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस, मासेस ऑफ सेल विच इज़ नोन एज कैलस। फिर क्या करेंगे, इस कैलस को हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर, दूसरे जेली के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो कैलस को हमने तीसरे के अंदर ट्रांसफ़र किया, इसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये कैलस डिवाइड करेगा और इसमें क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। इस कैलस के अंदर क्या हुआ, रूट का फॉर्मेशन हो, इस तरीके से रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर इसे क्या करेंगे हम दूसरे, फिर नेक्स्ट जो है कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट, उसके मतलब जितने भी कंटेनर हम लेंगे सबके अंदर हार्मोन ही प्रेजेंट होगा। फिर ये क्या करेगा, रूट का तो ओरिजिनेशन हो चुका है, रूट डेवलप हो चुका, अब किसका डेवलपमेंट होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा। शूट, रूट और शूट दोनों डेवलप हो चुके हैं, मीन्स छोटे छोटे पेड़ बन चुके हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ बन चुके हैं। फाइनली स्मॉल टिनी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर क्या करेंगे, इसको जो ये प्लांटलेट्स बने हैं, छोटे छोटे पेड़ बने हैं, इसे हम क्या करेंगे, या तो किसी पॉट या तो किसी सॉइल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आगे जाके मैच्योर होगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। देन नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला है, टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। थाउजेंड ऑफ प्लांटलेट्स can be produced in a few week time from a small amount of the plant tissue। हमने क्या किया था, प्लांट टिश्यू का जहाँ से टिप, जहाँ से उसकी ग्रोथ होती, वहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट की कटिंग करते, टिश्यू की कटिंग करते, फिर उसकी हम ग्रोथ कराते। तो टिश्यू कल्चर ही बहुत ही फास्ट टेक्निक है और बहुत कम समय में जो है प्लांट की, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया। दूसरा है, अ न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। और दूसरी बात तो ये है, जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा, उसको कोई भी डिजीज नहीं होगी। द नेक्स्ट इज, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो अ प्लांट राउंड द ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ अ वेदर और सीजन। किसी भी सीजन में किसी भी टाइप की प्लांट की हम ग्रोथ करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। द नेक्स्ट इज, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट बाय अ टिश्यू कल्चर। और जगह भी बहुत कम लगती। हमने क्या किए थे, कल्चरल मीडियम लिया था, उसी के अंदर तो उसकी ग्रोथ कराई थी, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था, हार्मोन्स प्रेजेंट था। तो कितनी फास्ट, बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। और क्या होता है, ये डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। और किसी भी ईयर में हम जो है किसी भी प्लांट की ग्रोथ करा सकते, किसी भी सीजन में, और बहुत कम समय भी लगता है इसकी ग्रोथ कराने के लिए, और बहुत कम स्पेस भी लगता है। ये सारे एडवांटेज है किसके, टिश्यू कल्चर के।